सीरियल तुमसे तुम तक में खुलने वाला है आर्य और राजनंदिनी के अतीत का वो सच जिसे जानकर अनु की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आर्य, जो अब तक अनु के बहुत करीब आ चुका है, आखिरकार उसे प्रपोज करने की तैयारी करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही आर्य प्रपोज करने वाला होता है, अनु के पापा वहां पहुंच जाते हैं और साफ साफ कहते हैं, आर्य बेटा, मेरी अनु के लिए तुम ही कोई अच्छा लड़का चुन लेना, जिसको तुम पसंद करोगे हम बिना सवाल किए उससे अनु की शादी कर देंगे। ये सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। वो रोती हुई वहां से चली जाती है और अपनी दोस्त को बताती है, आर सर मुझे प्रपोज करने आए थे, लेकिन पापा की वजह से सब बिगड़ गया। उधर आर्य भी अंदर से बहुत बेचैन है। अगले दिन अनु और आर्य की मुलाकात ऑफिस में होती है। दोनों के बीच कुछ प्यारी हल्की फुल्की बातें होती हैं, लेकिन इन हंसी मजाक के पीछे दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। तभी ऑफिस में मीरा की एंट्री होती है। वह अनु को धमकाती है और एक नया टास्क देती है, तुम्हें राजनंदिनी साड़ी ब्रांड पर एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन पहले उसकी पुरानी फाइलें पढ़ लो। अनु फाइल्स उठाती है और जैसे ही वो खोलती है, उसकी नजर एक सिग्नेचर पर पड़ती है, राजनंदिनी आर्या। वो सिग्नेचर देखते ही अनु को तेज फ्लैशबैक आने लगते हैं। मंडप, शादी, आग, चीखें और एक चेहरा जो बार बार सामने आता है, आर्य का चेहरा। अनु को एहसास होता है कि वो खुद राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। तभी उसे याद आता है कि हर साल अष्टमी के दिन उसे दौरे क्यों पड़ते हैं, क्योंकि उसी दिन राजनंदिनी की मौत हुई थी। इधर आर्य की माँ उससे पूछती है, तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? बताओ बेटा, मैं उसके घर जाकर बात कर लूंगी। आर्य चौंक जाता है, क्या माँ को भी पता चल गया है कि वो अनु ही है? लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। अनु को फाइल्स के बीच एक गुप्त डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा है कि राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसे उसी के करीब किसी ने मारा था, और वो कोई अनजान नहीं बल्कि आर्यवर्धन था। अनु ये पढ़कर सन्न रह जाती है। क्या आर्य ने अपने पिछले जन्म में वाकई उसे धोखा दिया था? क्या आज भी वो वही गलती दोहराने वाला है? दूसरी तरफ आर्य भी अब एक अंधेरे जाल में फंस चुका है। उसे पता है कि अनु वही है, राजनंदिनी का पुनर्जन्म, और वो इस बार उसे किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता। अष्टमी की रात फिर से वही माहौल बनेगा, बिजली चमकेगी, तूफान उठेगा और अनु को फिर से दिखेंगे अपने पिछले जन्म के दृश्य। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होगी, इस बार आर्य उसके साथ होगा, या शायद उसके खिलाफ। तो अब सवाल ये है, क्या अनु अपने पिछले जन्म की मौत का सच जान पाएगी? क्या आर्य फिर से खलनायक बन जाएगा, या इस बार उनका प्यार सभी जन्मों की सीमाएं तोड़ देगा?